सम्मानित मंच और यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में आज मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, मेरे भाई और बहुत ही पूजनीय बड़े बुजुर्गों, ये भूमि वीरों की है और आज यहाँ आते ही वीर की मूर्ति का अनावरण करते हुए, सलाम करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। ये वो हल्का है जिसने बहुत मेहनत कर अपनी पहचान बनाई और ये हल्का कभी भी चौधरी बंसीलाल को नहीं भूल सकता। चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू किया और इस हल्के में एक जीवन रेखा के रूप में वो सारी कैनाल्स ने काम किया। उसी कड़ी में मैं हमेशा अपने पिता का संघर्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को याद करती हूँ, जो आज भी गांव-गांव के वर्कर्स के हृदय में विराजमान है। मुझे बहुत खुशी है कि इस हल्के ने एक मार्ग चुना और पहली बार यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कमल का फूल उमेद जी ने खिलाया आपके आशीर्वाद से। मुझे याद है कि किस तरीके से क्या-क्या बात चुनाव में हुई और वोट लेने के टाइम पर भावनाओं से खेलने के तहत वोट लिया जाया करता था और घोर क्षेत्रवाद हमारे हल्के के साथ किया जाया करता था। आपको याद है ना? चाहे सड़क की बात हो, चाहे नहर की बात हो, चाहे गांव-गांव में विकास और प्रगति की बात हो, इन चीजों को कभी नहीं भूलना। मुझे याद है कि किस तरीके से संघर्ष कर बाडड़ा का महिला कॉलेज बनाया था और किस तरीके से सरकार होते हुए केवल क्षेत्रवाद के कारण बाधाएं डाली गई थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं और उसका ये नतीजा है कि विकास और प्रगति एक बार फिर जबरदस्त गति पकड़ चुकी है। आज एक बहुत बड़ी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सिंचाई विभाग के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से मकरानी गांव की झील जो 2.5 एकड़ के ऊपर बनेगी और साथ के गांव जो हैं, जो मोड़ी, गोठड़ा और अन्य आगे जो गांव हैं, करीब 10,000 लोग की जो आबादी है, वहां पे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी परियोजना है और यही नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर से जो जबरदस्त काम किया है, आपको मैं बताना चाहती हूं, 125 करोड़ रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ के इरिगेशन के कामों के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज हो, सोलर सिस्टम
125 करोड़ की लागत से ज़िले को दिया है। मुझे याद है सीएम साहब, सतगामा और ये तमाम एरिया हमारे एमएलए साहब बैठे हैं और ये भी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, उमेद जी भी, कि किस तरीके से वहाँ पे जल भराव के कारण तमाम पानी की वजह से भूमि खराब हुई और लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी देखरेख नहीं करी गई। और जब दूसरी सरकारें थीं, क्योंकि पुराना मुद्दा है, तो पड़ोस के क्षेत्र में बिल्कुल सटे हुए गांव जो लगते थे वहां पे सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हमारे इस तरफ के गांव को छोड़ दिया। ये आपने संज्ञान लिया है और आपके मार्गदर्शन में अब ये काम होने जा रहा है। यही नहीं, यहाँ के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से जो बदवाना माइनर है, जो करीब 20 गांव को फीड करती है, 50 साल पहले लगभग चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, उसकी काफ़ी झड़झड़ हालत हो चुकी है और वो अब सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार वो भी बनने जा रही है। मैं आज एक और बात जो हम कहूँगी कि हमने चुनाव लड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक बहुत बड़ा वादा किया हमारी मातृशक्ति के साथ कि लाडो स्कीम को लागू किया जाएगा। 2100 रुपया हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो ये ऐतिहासिक स्कीम उनके कार्यकाल में वो लागू करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद हरियाणा प्रदेश की ओर से करती हूँ। यही नहीं, आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो मेहनत करती हैं और मेरे से वो मिली, उन्होंने अपनी बातें बताई। उनमें से ये एक बात थी कि जब प्रदर्शन उन्होंने किए तो FIRs काफ़ी रजिस्टर हुए और चीफ मिनिस्टर साहब की अनुमति से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सारे की सारे जो FIRs हैं उनको वापस दिया जा रहा है और दादरी ज़िले के लिए ही करीब 80 से अधिक वो FIRs हैं और पूरे हरियाणा में 652 के करीब है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब आशीर्वाद देने आए हैं सीएम साहब को और मेरे भाई उमेद का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरदम विधानसभा में और वैसे भी हमेशा परिश्रम करते हैं। जो विभाग मेरे पास हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि बात करें, लोगों की समस्याएं हल हों और बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने एक मजबूत चुनाव होकर इन्होंने लड़ा, आपने जिताया, उसका धन्यवाद इनकी तरफ से भी मैं आपका करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान।